जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ, अडयाला जेल में कैद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और इस्लामी नज़रियाती कौंसल जिसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गुस्ताख करार दिया था और कहा था कि इनका जुर्म संगीन है और कहा था कि इन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाए, वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अगली समाअत तक के लिए। मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जिन्हें तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान और न जाने किन किन तौहीनों में जो कैद हैं, जिन पर मुकदमे हैं और जिन पर FIR है और जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं और जिनके ख़िलाफ़ इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने भी फतवा दिया या फ़ैसला दिया कि इन्होंने वाकई तौहीन की है, ये लिहाजा इनको संगीन सज़ा दी जाए, करार वाक़ई सज़ा दी जाए। उनके हवाले से 2 केस चल रहे हैं। एक केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में और दूसरा केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसकी समाअत कर रहे थे। और गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया अगली समाअत तक के लिए, जिस फ़ैसले में इंजीनियर साहब को गुस्ताख करार दिया गया था, जिस फ़ैसले में इंजीनियर साहब को संगीन सज़ा देने की सिफारिश की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल का फ़ैसला कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी भी जगह पर काबिल अमल नहीं हो सकता और किसी भी जगह पर इसका हवाला नहीं अभी दिया जा सकता अगली समाअत तक के लिए। जज साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल से सवाल भी पूछा है और कहा है कि क्या आपका मैंडेट ये है कि किसी मजहबी मामले में किसी के ख़िलाफ़ फतवा देना या फ़ैसला देना, क्योंकि आइन और कानून में तो ये है कि आप सदर, गवर्नर या सूबाई हुकूमत को उनके पूछने पर एडवाइस कर सकते हैं किसी भी मजहबी मामले में, और लेकिन आप फ़ैसला और फतवा कैसे दे सकते हैं इस पर हमें आगाह करें, इस पर हम पेश होकर अपना जवाब दें। लिहाजा 4 दिसंबर को अगली समाअत होगी। 4 दिसंबर तक केस मुलतवी किया गया है और 4 दिसंबर तक इस्लामी नज़रियाती कौंसल का फ़ैसला जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ है वो मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ी ख़बर है, बड़ी पेशरफ्त है इस हवाले से कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो जेलम में एकेडमी में हर इतवार को लेक्चर भी देते थे और जो मज़हब पर और मजहबी मामलात पर जिनका एक वाज़े मौक़िफ़ होता था, उन पर एक मजहबी आलम पर, मजहबी स्कॉलर पर एक तौहीने और मुक़द्दस हस्ती, मैं तौहीन रिसालत तो नहीं कहता क्योंकि ये कहते हुए भी मुझे एक शर्म आती है, हया आती है कि इतनी बड़ी हस्ती जिन पर मैं क्या, मेरे बच्चे क्या, मेरी नस्लें कुर्बान, और जो ख़त्मुल मुरसलीन हैं, जो रहमतुल आलमीन हैं, जो आखिरी इंसान तक के नबी हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता, जो मुसलमान है, जो अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, जो रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, वो तो सोच भी नहीं सकता कि तौहीन की तौहीन की जाए या इस तरह की कोई तौहीन हो। हमारी तो रेड लाइन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनका दर्स शुरू ही दरूद से होता था और आप जितने भी उनके दर्स हैं देख लें, दरूद से शुरू होते हैं, और जो नारा मारते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, वो कैसे तौहीन कर सकते हैं। इस पर कई बार मैं बात कर चुका हूँ। और फिर मेरा एक और पॉइंट भी है कि जब हमारे मजहबी उलमा फतवों की जद में आ जाएंगे तो फिर हम नीचे क्या करेंगे, हम तो खौफज़दा रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। और एक मुसलमान के लिए
इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि उस पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगे, जो कि नहीं लगना चाहिए। इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से जेलम पुलिस का जो किरदार रहा, जिस बंदे ने FIR दर्ज करवाई, उस बंदे के जो FIRों के हवाले से रिकॉर्ड है, और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसल, और फिर उलमा का किरदार, और फिर इस हवाले से FIA का, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, बहुत सारे सवालात हैं जो पूछे जाने चाहिए। और बहुत सारे सवालात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी अदालत में पूछे, और बहुत सारे सवालात वो मज़ीद पूछना चाहते हैं। और केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल के फ़ैसले को मुअत्तल करते हुए अगली समाअत तक इस्लामी नज़रियाती कौंसल से ये पूछा है कि क्या आपका ये मैंडेट है कि किसी भी मजहबी मामले में आप कोई फतवा दें या फ़ैसला दें, क्योंकि जहाँ तक आइन और कानून की बात है, जहाँ तक ये समझा गया है या सुना गया है या हमने देखा है, वो तो यही है कि आप किसी भी मजहबी मामला जो आपको रेफ़र हो, उस हवाले से आप सदर, गवर्नर या हुकूमत को एडवाइज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये साबित करना है आइन और कानून की रोशनी में कि हाँ, उनके पास फतवा या फ़ैसला देने का इख्तियार है। एडवाइस की जा सकती है, ये अदालत में अभी तक बात हुई। फ़ैसला आप कैसे कर सकते हैं, फतवा आप कैसे दे सकते हैं, ये आपने बताना है। 4 दिसंबर को अगली समाअत होगी। और अब सुना जी ये भी जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वकील लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त ज़मानत भी देने जा रहे हैं, और वो यही इसमें दरख्वास्त करेंगे कि चूँकि उनके ख़िलाफ़ जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल का फ़ैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, तो लिहाजा अब उनकी ज़मानत दी जाए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, ताकि वो अपने ऊपर जो उन पर इल्ज़ाम लगाए उसके हवाले से वो आपको मुतमईन कर सकें। अब उनको मज़ीद जेल में नहीं रखा जा सकता। गालबन 2 महीने से अडयाला जेल में कैद हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे मैंने बताया है कि लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, लाखों उनके सुनने वाले हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं सब उनको जानते हैं। उनके हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसल का जो फ़ैसला आया था उनके ख़िलाफ़, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। आगे जो कुछ भी होगा वो आपको बताता रहूँगा।